हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज के सेशन में मैंने झारखंड दरोगा प्रीवियस ईयर 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका मैंने सेट नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिए थे। और सेट नंबर 9 के बारे में आज देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन में, झारखंड दरोगा हो, जेपीएससी हो, सचिवालय हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है प्रीवियस ईयर। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 10 करेंगे और अभी सेट नंबर 9 करते हैं। तो नाउ लेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर अगर पहला देखेंगे तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल से थे। देखिए यहाँ पे राजनीतिक दल पूछा है तो राजनीतिक दल पे फोकस करेंगे। लेकिन एक बात मैंने बोलता था कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, द्वितीय और तीसरे हैं। तो एक बात याद आपको पता होगा कि मेरा सेशन अटेंड करते होंगे तो ऑब्वियस याद होगा, क्योंकि मैंने बार बार इस बात को रिपीट किया है कि झारखंड के प्रथम, दूसरा और तीसरा मुख्यमंत्री सीक्वेंस में। बी से देखिए मैंने लिखा है बस। बी से होता है बाबूलाल मरांडी, ए से होता है अर्जुन मुंडा और ए से होता है शिबू सोरेन। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कुछ और है। यहाँ क्वेश्चन है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन राजनीतिक दल से थे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। सही है, ओके। दो में देखेंगे क्या बोलता है। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया था। मैंने अभी तुरंत ही रिपीट किया था कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, द्वितीय और तीसरे। तो ये ट्रिक था BAS बस। तो बी से हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगा अर्जुन मुंडा, ये हुआ द्वितीय। और ये हो जाएगा शिबू सोरेन, तो ये हो जाएगा थर्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आप आंसर स्वयं दे सकते हैं कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री। तो क्या हो जाएगा, ए से शिबू सोरेन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए फिर देखेंगे झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में JSSC क्रिकेट स्टेडियम जो है रांची में उसका उद्घाटन किया था। तो उस समय पे अगर हम बात करेंगे उस समय गवर्नर झारखंड के तो हुआ था सैयद अहमद। तो सैयद अहमद ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए फिर देखेंगे झारखंड के कुल ग्रेफाइट रिजर्व में संबंधों में झारखंड ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत कितना। अगर ओवरऑल देखें झारखंड में पूरा ग्रेफाइट में, तो भारत में पूरा ग्रेफाइट का अगर योगदान झारखंड रखता है तो 7.38% रखता है। जबकि पूरे खनिज के मामले में 9 ओवरऑल 40% माने जाते हैं, जो कि बहुत खनिज संपदा के देश भी उसे का प्रथम स्थान दिया जाता है पूरे भारत में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेफाइट का जो उत्पादन है अनुमानित है वो प्रतिशत झारखंड से कितना है। तो 7.38%। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन। 5 में कहा है कि झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत कितना है। ओवरऑल मैंने बात किया झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में। तो झारखंड के पूरे क्षेत्र की तुलना में अगर हम बात करें, जैसे झारखंड के पूरा क्षेत्र का अगर हम देखें क्षेत्रफल तो 79714 स्क्वायर है। तो यहाँ पे पूछा सिंहभूम जिले का, पूर्वी सिंहभूम जिले का। तो पूर्वी सिंहभूम जिलों का जो पूरे झारखंड के एवरेज में लिया जाएगा तो 2.03% आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका है। देखिए पूर्वी सिंहभूम आप देख रहे हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम जिला का जो हेडक्वार्टर वो जमशेदपुर में है और उसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ है। पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा है। सरायकेला खरसावां का सरायकेला खरसावां है, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है। तो अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के आपको तीसरी और गवानी क्षेत्र के ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए बसंतराई झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो बसंतराई झारखंड के गोड्डा में स्थित है। गोड्डा आप देख रहे होंगे जो कि बिहार से टच करता है। 10 जिला बिहार से टच करता है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। तो गोड्डा साहेबगंज के नीचे है और साहेबगंज ही एक ऐसा जिला है झारखंड के जहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है साहेबगंज जिला से। ओवरऑल अगर बात करें भारत में तो 5 राज्यों से क्रॉस करती है झारखंड में साहेबगंज जिले से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गोड्डा। सही है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 8 में क्या चीज़ है, खेल वजीफा के सहयोग के तहत कितना पैसा दिया जाता है। खेल वजीफा के सहयोग के तहत अगर बात करें पैसा कितना दिया जाता है, योजना स्कीम है उसके तहत दिया जाता है 3000 भी, 6000 भी पर मंथ और 4000 भी पर मंथ दिया जाता है। ओवरऑल सभी सही आंसर है। देखिए क्या बोल रहा है कि अच्छा बुनकर किस कबीलों के संबंधित है। तो अच्छा बुनकर चीक बड़ई से संबंधित है। अच्छा बुनकर, ठीक है। इसका बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड के भारतीय राज्यों के रैंकिंग में कितने नंबर पे आता है। तो 56 नंबर पे आता है, ठीक है। एसी की बात करें झारखंड में तो 12% समथिंग है और एसटी का बात करें तो 26% समथिंग है। तो यहाँ पे रैंक के अनुसार पूछ रहा था तो ये 6ठा रैंक रखता है अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्रिब्यून के। तो अनुसूचित जनजाति के
तमाम झारखंड को भारतीय राज्यों में कौन सा रैंकिंग पे है, तो छठा रैंकिंग पे है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11, झारखंड राज्य में पशु घोषणा माफ़ कीजिएगा, झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा किया जाता है, इनमें से किन विभिन्न त्यौहार से है। तो आप जानते होंगे झारखंड में अगर आप कल्चर और ये फेस्टिवल के बारे में, तो ये सोहराई ऐसा पर्व है जिसमें सोहराई पर्व के त्यौहार पे पूजा किया जाता है, पशु और धोया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे 12, गढ़वा जिले के विभाजन किया गया था और 2 उप जिले विभाजन के नाम पर किया था। तो गढ़वा जिला का जो विभाजन किया था, उप 2 जिले था, उसका नाम था गढ़वा और नगर उत्तर। गढ़वा जिला की स्थापना 1991 में हुआ था। ठीक है, जो कि यूपी से और बिहार से बॉर्डर टच करता है। एकमात्र ऐसे जिले हैं और 2 ऐसे जिले हैं जो कि खूंटी और लोहरदगा, ये लैंडलॉर्ड है, किसी राज्य से टच नहीं करते हैं। झारखंड 5 राज्य से टच करता है, आप जानते होंगे। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपको छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असुर जनजाति की एक जनजाति निम्न में से किस जिले में निवास करती है। असुर जनजाति की एक जनजाति निम्न में से किस जिले में निवास करती है। तो ये ऑप्शन के अनुसार देखेंगे सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम में होता है। असुर जनजाति प्राचीनतम जनजाति है और इसके बारे में भी थोड़ा सा गितिगोड़ा इसका अति होता है और ये एमपी से आया हुआ असुर जनजाति। चलिए नेक्स्ट देते हैं, टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे टाटा नगर जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील फैक्ट्री वहीं पे है, जेआरडी टाटा, और जमशेदपुर में पाया जाता है। और जमशेदपुर आप जानते होंगे पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है, जो कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और पश्चिम सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। देखिए झारखंड के अगर मैप ओरली आप देखेंगे, तो झारखंड के मैप ओरली आप देखेंगे तो मान लीजिए ये है, ठीक ना। तो उत्तर में अगर हम बात करें तो ये बिहार है, ठीक है। दक्षिण में बात करें तो उड़ीसा है। पूरब में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल है ना, और इधर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे यूपी है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि झारखंड के उत्तर में क्या है, तो मान लीजिए पूरब में क्या है, तो उत्तर में बिहार हो गया, दक्षिण में हो गया उड़ीसा हो गया, पूर्व में वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। तो क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो पूर्व में हमको क्या है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 16, झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है। अब बात कर रहा है कि लेटराइट मिट्टी झारखंड के किस स्थान में नहीं पाया जाता है। तो देखिए रांची के पठार में बिल्कुल पाया जाता है, रांची के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है, पलामू में भी पाया जाता है, इसे पीली मिट्टी भी पाया जाता है, लेकिन लेटराइट भी पाया जाता है संथालों के कुछ भागों में, लेकिन राजमहल में काली मिट्टी पाया जाता है, और यह ऑप्शन गलत है, इसलिए सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 17 में बोलता है कि झारखंड की राजधानी क्या है। तो आप जानते होंगे झारखंड की राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, और धार्मिक राजधानी कहाँ पे है, देवघर में है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुरुआती पत्थर की उस उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। तो देखिए यह स्रोत है जो कि पाए गए हैं, तो ये आपको पाए गए हैं करहबाड़ी और बरदुग्गा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दुर्जनशल साम्राज्य द्वारा हीरे की अपनी विशेषताओं के कारण झारखंड को किस शासकों को जेल से रिहा कर दिया गया था। तो ये था जहांगीर। चलिए 20 में देखेंगे, झारखंड में ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित व्यायामों पर विचार करें। तो निम्नलिखित व्यायामों पर विचार करना है कि यह भारतीय ओलंपिक संघ के आईओसी के तहत कार्य करता है और यह स्वतंत्र संस्था है। तीसरा में क्या दिया है कि इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चर, यह युवा और संस्कृति विभाग का काम करता है, और चौथा भी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देखते हैं, झारखंड के पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं। तो झारखंड के पहाड़ों की रानी मशहूर बोलते हैं, शहर के मशहूर जो है कि नेतरहाट। कहाँ पे है, लातेहार में। नेतरहाट में एक स्कूल है जिसका स्थापना 1954 में हुआ है, और नेतरहाट में बहुत ज़्यादा ठंडा भी रहता है और सबसे ज़्यादा गर्मी आपको जमशेदपुर में रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पूछा है पहाड़ों की रानी, सुंदरी का रानी, सूर्योदय का मतलब सुंदरता भूमि, सब ये आपको नेतरहाट को ही बोला जाता है। ज़्यादा वर्षा, ठंडा, ये सब नेतरहाट को बोला जाता है। तो याद रखेंगे ये लातेहार जिला में है, और लातेहार जिला की स्थापना आप जान ही रहे होंगे 2001 में हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 22 का, तो झारखंड की कितनी प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती है। तो देखिए झारखंड में प्रमुख मिट्टी अगर हम बात करें नदियाँ, माफ़ कीजिएगा, झारखंड की प्रमुख नदियाँ कितनी पाई जाती है। तो 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 वाला। नेक्स्ट देखेंगे,
2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है। देखिए ऑप्शन में है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, तो वो है 3400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से सही आंसर 3400 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड राज्य में किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो यह जलवायु के अंतर्गत किस में आता है, उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिक मानसून। चलिए देखिएगा, 25 में झारखंड के औसत सालाना तापमान कितना होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर ज़्यादा पूछे तो जमशेदपुर होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखेंगे और सबसे कम वही नेटरहट होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए ठंडा, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात झारखंड कितना है, तो वह है 961, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, और सबसे ज़्यादा है पूर्वी सिंहभूम में और सबसे कम है धनबाद में लिंगानुपात 909। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया। कुकरा। देखिए पहले झारखंड को विभिन्न नामों से पुकारा गया था, जैसे कि किटलाड में क्या पुकारा गया, आईने अकबरी में क्या पुकारा गया, महाभारत में किस तरह का पुकारा गया झारखंड को। तो उसी तरह यहाँ पर पूछा है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया, तो वह है कुकरा। तो कुकरा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा, सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस ज़िले से है। तो देखिए ये ज़िला है ना, वो हजारीबाग में है। वहाँ पे सूरजकुंड का पूरा गर्म पानी यानी हॉट वाटर निकलता है, तो वो हजारीबाग ज़िला से ही रिलेटेड है। और हजारीबाग ज़िला के स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो झारखंड में लौह इस्पात की शुरुआत की अगर हम बात करें, उत्पादन की शुरुआत 1913 ईस्वी में हुई थी। और एक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिएगा 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र है। तो झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र होगा। आप अपने से लॉजिक समझ सकते हैं कि झारखंड का राजधानी रांची है, तो वहीं पे साइंस सिटी होगा। तो ऑप्शन नंबर रांची हो जाएगा। और रांची का स्थापना आप जान ही रहे होंगे 1899 में हुआ है। और रांची झारखंड की राजधानी है और झरनों का शहर भी कहा जाता है। और इसके बाद अगर उप राजधानी के बारे में जानेंगे तो दुमका है, और औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, और धार्मिक राजधानी देवघर में है, जहाँ की भोले बाबा के पूजा की जाती है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद।